क्या आप जानते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है और वो खबर ये है कि NIH जो अमेरिका का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहां से डेटा बकाया डिलीट किया गया कोरोना वायरस का। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर फाउची जो उसको हेड कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से घूम रहे हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी के साथ। बड़ी हैरान करने वाली खबरें। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। डॉक्टर फाउची की यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कोरोना का डेटा डिलीट किया। चीन के कहने पर NIH ने कोरोना का डेटा डिलीट किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के एक बड़े वायरोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है, एक बहुत बड़ी पत्रिका साइंस के एडिटोरियल में यह दावा किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर फाउची की यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कोरोना का डेटा डिलीट किया। चीन के कहने पर NIH ने कोरोना का डेटा डिलीट किया। अमेरिका के एक बड़े वायरोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है, एक बहुत बड़ी पत्रिका साइंस के एडिटोरियल में यह दावा किया गया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमेरिका से रोहित मौजूद हैं फ्रॉम वॉशिंगटन DC। रोहित, बहुत बड़ी खबर है, कैसे संभव है ये? हाउ इज दिस पॉसिबल? पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये खबर यहाँ पे कल बहुत थी यहाँ पे निशान, जब ये बात सामने आई कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो डेटा था वो एक रिक्वेस्ट आई, चाइनीज साइंटिस्ट ने ये कहा कि आप इस डेटा को डिलीट कर दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़े प्रोटोकॉल से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जेनेटिक सीक्वेंसेस थे वो कोविड से रिलेटेड थे और NIH ने विदाउट एनी कंसिडरेशन से डिलीट कर दिया कहने पे। और दूसरी चीज, अब ये बात सामने आ रही है कि उसमें से थोड़ा सा डेटा जो है, जो मिस्टर ब्लूम है, जो साइंटिस्ट है, उनको थोड़ा सा डेटा इसमें से मिला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाइना के कहने पे NIH ने ये डेटा डिलीट कर दिया है। टेक्निकलिटी ये NIH दे रहा है, जो डॉक्टर फॉची का ऑर्गेनाइजेशन है, कि भाई जो भी डेटा रिपोर्ट करता है उसके पास फुल राइट्स होते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि डेटा को डिलीट कर दिया जाए। लेकिन ये मार्च 2020 में हुआ। मतलब आपको ये समझना होगा कि जब पूरी दुनिया कोरोना के गिरफ्त में थी, तब विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस NIH ने इतना इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट कर दिया, जो बार ये पॉइंट कर ये मैं एक मिनट, जब डेटा खगालने के लिए पूरा प्लान लेआउट हो रहा था WHO के लिए, WHO तैयारी कर रहा था, तब NIH ने बड़ी कन्वीनियंटली डेटा डिलीट कर दिया। वाह, क्या स्क्रिप्ट है! बिल्कुल निशांत, बहुत आश्चर्यजनक बात है। मतलब ये, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं, विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस, अगर आपके पास डेटा है और आपको कोई ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द पेंडेमिक ये कह रहा है कि आप इस डेटा को, जो SARS-CoV-2 सीक्वेंसेस के बारे में जो डेटा है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं स्तब्ध हूं, मैं स्टन्ड हूं, मैं शॉक्ड हूं। मेरे पास एडजेक्टिव्स की कमी हो गई है। मैं क्या फील कर रहा हूं अभी। मैं सीधे आइए यहां पर जरा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। सोचिए, NIH जो कि वुहान लैब की फंडिंग कर रही थी, उसने चीनी साइंटिस्ट के कहने पर वुहान लैब का जो डाटा है कोरोना का, वो डिलीट कर दिया। वाह, क्या बात है! और वो भी तब जब WHO एक लालटेन लेकर ढूंढ रही थी कि कब हम जाएंगे चाइना, कब वहां से लेंगे डेटा। उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया। लीजिए, अब जरा प्ले करिए। ये है वो साहब, डॉक्टर फाउची, US NIH से कोरोना का डेटा डिलीट। बहुत बड़ी खबर है। साइंस पत्रिका में अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट का खुलासा। जरा ध्यान से देखिए इसको। राहुल, मैं चाहूंगा सिर्फ इस वाले चंक को जूम इन करें। डॉक्टर फाउची की US NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कोरोना के जेनेटिक सीक्वेंसिंग का डेटा डिलीट कर दिया। वाओ, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? लेकिन हुआ है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। चीन के रिसर्चर्स के कहने पर US NIH ने कोरोना का डेटा डिलीट कर दिया। चीन के रिसर्चर्स और फाउची साहब चीन के पैंडेमिक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे। उनके ईमेल लीक किए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, और उन रिसर्चर्स के कहने पर डेटा डिलीट कर दिया। राहुल, प्लीज इस चंक को सिर्फ जूम इन करें। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर ये डेटा डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, मैं चाहूंगा इस त्रुटि के लिए माफी चाहूंगा, डिलीट है वो, उसको जरा ठीक करें। नेक्स्ट, अमेरिका के फ्रेड हचिसन कैंसर रिसर्च सेंटर के वायरोलॉजिस्ट JC ब्लूम का ये दावा है। मैं चाहूंगा इसको जरा प्लीज करेक्ट करें। राहुल, फुल फ्रेम पे रखें। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी का एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर फाउची। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फाउची। नेक्स्ट चेंज करें। मैं चाहूंगा ये जरा इसको, मैं इस त्रुटि के लिए माफी चाहूंगा, वील करेक्टेड। नेक्स्ट, जनवरी फरवरी 2020 में चीनी रिसर्चर्स ने वुहान में कोरोना मरीजों के सैंपल लिए। जेसी ब्लूम, जिन्होंने, ये है वो वायरोलॉजिस्ट जिन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट चेंज करें।
इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि वुहान के कोरोना मरीजों से लिए गए सैंपल मार्च 2020 में यूएस डेटाबेस में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। वो यहां पर है कि 3 महीने बाद इस डेटा को यूएस डेटाबेस से डिलीट कर दिया गया। हाउ कन्वीनियंट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।